झारखंड के सारठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रोटी बेटी और माटी का नारा बुलंद किया है और कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड के गौरव और यहाँ की पहचान को कभी मिटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे। घुसपैठियों को लेकर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार नारी शक्ति और नौजवानों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। मैम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का वीडियो देख रहा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ले रहे थे। वो फूट फूट करके रो रहे थे। यहां स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा एनडीए सरकार संथाल की, झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। साथियों, हम बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं। हम सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू की ही तो बेटे बेटी है। हम कर्मा पूजा करने वाले लोग हैं, जो बहन और भाई के मजबूत रिश्ते का प्रमाण है। मुझे याद है, जब सितंबर में मैं झारखंड आया था तो उस दिन कर्मा पूजा का माहौल था। यहां की मेरी एक आदिवासी बहन ने एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे कान के पास जावा पहनाया था। मैं पूरे दिन उस जावा को कान पर लगाए शान से घूमता रहा और दिल्ली पहुंचा, तब भी मेरे कान पर से जावा उतरा नहीं था। साथियों, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में माता, बहनों, बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हमारी एक बेटी, हमारी बहन को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से?
ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि महिलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ नहीं होगा। सरकार उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है। वो जानते हैं कि जेएमएम को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है और इसलिए कांग्रेस और उसके नेता आदिवासी बेटियों का अपमान करते फिरते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी ये हरकत सिर्फ झारखंड में होती है। आप जानते हैं भाजपा ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जेएमएम की साथी इसी कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी है। आज भी कांग्रेस के नेता कदम कदम पर आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करते हैं और ये देखकर भी जेएमएम के लोग चुप रहते हैं। साथियों, कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी